जय श्री कृष्ण मित्रों। आज के वीडियो में हम सुनेंगे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का अध्याय 5वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी से बोले, हे महाभाग, हे तपोनिधि, इस प्रकार अधिक मास के वचनों को सुनकर हरि ने चरणों के आगे पड़े हुए अधिक मास से क्या कहा। श्री नारायण बोले, हे पाप रहित, हे नारद, जो हरि ने मलमास के प्रति कहा वह हम कहते हैं, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, आप जो सत्य कथा हमसे पूछते हैं, आप धन्य है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, वैकुंठ का वृत्तांत हम तुम्हारे सन्मुख कहते हैं, सुनो। मलमास के मूर्छित हो जाने पर हरि के नेत्र से संकेत पाए हुए गरुड़ मूर्छित मलमास को पंख से हवा करने लगे। हवा लगने पर अधिक मास उठकर फिर बोला, हे विभो, यह मुझको नहीं रुचता है। अधिक मास बोला, हे जगत को उत्पन्न करने वाले, हे विष्णु, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो। हे नाथ, मुझ शरण आए कि आज कैसे उपेक्षा कर रहे हो। इस प्रकार कहकर कांपते हुए, घड़ी घड़ी विलाप करते हुए अधिक मास से वैकुंठ में रहने वाले ऋषिकेश हरि बोले। श्री विष्णु बोले, उठो उठो, तुम्हारा कल्याण हो। हे वत्सल, विषाद मत करो। हे निरीश्वर, तुम्हारा दुख मुझको दूर होता नहीं ज्ञात होता है। ऐसा कहकर प्रभु मन में सोचकर क्षण भर में उपाय निश्चय करके हुए पुनः अधिक मास से मधुसूदन बोले। श्री विष्णु बोले, हे वत्सल, योगिनियों के जो भी दुर्लभ गौलोक है वहाँ मेरे साथ चलो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण पुरुषोत्तम ईश्वर रहते हैं। गोपियों के समुदाय के मध्य में स्थित दो भुजा वाले मुरली को धारण किए हुए नवीन मेघ के समान श्याम लाल कमल के सरदर नेत्र वाले, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान अति सुंदर मुख वाले, करोड़ों कामदेव के लावण्य की मनोहर लीला के धाम पीतांबर धारण किए हुए, माला पहिने वनमाला से विभूषित उत्तम रत्नाभरण धारण किए हुए, प्रेम के भूषण भक्तों के ऊपर दया करने वाले, चंदन चर्चित सवाग कस्तूरी और केसर से युक्त, वस्त्र स्थल में श्रीवस्त्र चिन्ह से शोभित, कौस्तुक मणि से विराजित, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ रत्नों के सार से रचित किरीट वाले, कुंडलों से प्रकाशमान रत्नोल के सिंहासन पर बैठे हुए, पार्षदों से घिरे हुए जो है वही पुराण पुरुषोत्तम परब्रह्म है। वे सर्वत्रंतर है, स्वतंत्र है। ब्रह्मांड के बीच सबके आधार पर से भी पर निष्पुर निर्विकार परिपूर्णतम प्रभु, माया से परे सर्वशक्ति संपन्न गुण रहित नित्य शरीरी, ऐसे प्रभु जिस गौलोक में रहते हैं वहाँ हम दोनों चलते हैं। वहाँ श्री कृष्ण चंद्र तुम्हारा दुख दूर करेंगे। श्री नारायण बोले। ऐसा कहकर अधिक मास का हाथ पकड़कर हरि गौलोक को ले गए। हे मुने, जहाँ पहले के प्रलय के समान में अज्ञान रूप महा अंधकार को दूर करने वाले, ज्ञान रूप मार्ग को दिखाने वाले केवल ज्योति स्वरूप थे, जो ज्योति करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा वाली, नित्य असंख्य और विश्व की कारण थी तथा उन स्वच्छमय विभूति की व अतिरेक की चरम सीमा को प्राप्त थी। जिस ज्योति के अंदर ही मनोहर त्रिलोक विराजित है, हे मुने, उसके ऊपर अविनाशी ब्रह्म की तरह गौलोक विराजित है। 3 करोड़ योजना का चौतरफा जिसका विस्तार है और मंडलाकार जिसकी आकृति है, लहलता हुआ साक्षात मूर्तिमान तेज का स्वरूप है, जिसकी भूमि रत्नमयी है। योगियों द्वारा स्वप्न में भी जो अदृश्य है, परंतु जो विष्णु के भक्तों से गम्य और दृश्य है। ईश्वर ने योग द्वारा जिसे धारण कर रखा है, ऐसा उत्तम लोक अंतरिक्ष में स्थित है। यादि व्याधि बुढ़ापा मृत्यु शोक भय आदि से रहित है।
श्रेष्ठ रत्नों से भूषित असंख्य मकानों से शोभित है। उस गौलोक के नीचे 50 करोड़ योजन के विस्तार के भीतर दाहिने में वैकुंठ और बाएं उसी की समान मनोहर शिवलोक स्थित है। 1 करोड़ योजन विस्तार के मंडल का वैकुंठ शोभित है। वहाँ सुंदर पीताम्बरधारी वैष्णव रहते हैं। उस वैकुंठ को रहने वाले शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए लक्ष्मी के सहित चतुर्भुज है। उस वैकुंठ में रहने वाली स्त्रियों बजते हुए नुपुर और करंधनी धारण की है। सब लक्ष्मी के समान स्वरूपवती है। गौलोक के बाएं तरफ जो शिवलोक है उसका करोड़ योजना विस्तार है और वहाँ प्रलय शून्य है। सृष्टि में प्रासादों से युक्त रहता है। बड़े भाग्यवान शंकर के गण जहाँ निवास करते हैं। शिवलोक में रहने वाले सब लोग सर्वांग भस्म धारण किए नाग का यज्ञोपवित्र पहने रहते हैं। अर्धचंद्र जिनके मस्तक में शोभित है, त्रिशूल और पटिशधारी सब गंगा को धारण किए वीर है और सबके सब शंकर के समान जयशाली है। गौलोक के अंदर अति सुंदर एक ज्योति है। वह ज्योति परम आनंद को देने वाली और बराबर परमानंद का कारण है। योगी लोग बराबर योग द्वारा ज्ञान चक्षु से आनंदजनक निराकार और पर्व से भी पर उसी ज्योति का ध्यान करते हैं। उस ज्योति के अंदर अत्यंत सुंदर एक रूप है जो कि नीलकमल के पत्तों के समान श्याम, लाल कमल के समान नेत्र वाले, करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्र के समान शोभायमान मुख वाले, करोड़ कामदेव के समान सौंदर्य की लीला का सुंदर ध्यान, 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, मंद हास्य युक्त पीताम्बर धारण किए, श्री वत्स चिन्ह से शोभित, वत्स स्थल वाले, कौस्तुम बनी से शोभित, करोड़ों उत्तम रत्नों से जटित चमचमाते किरीट और कुंडलों को धारण किए, रत्नों के सिंहासन पर विराजमान, वनमाला से सुशोभित, वहीं श्री कृष्ण नाम वाले पूर्ण पर ब्रह्म है। अपनी इच्छा से ही संसार को नचाने वाले, सबके मूल कारण, सबके आधार, पर से भी पर छोटी अवस्था वाले, निरंतर गोपवेश को धारण किए हुए, करोड़ों पूर्ण चंद्रों की शोभा से संयुक्त, भक्तों के ऊपर दया करने वाले, निष्पु विकार रहित परिपूर्णतम स्वामी रास मंडल के बीच में बैठे हुए, स्वांत स्वरूप रास के स्वामी, मंगल स्वरूप मंगल करने के योग्य, समस्त मंगलों के मंगल, परमानंद के राजा, सत्यरूप कभी भी नाश न होने वाले विकार रहित, समस्त सिद्धों के स्वामी, संपूर्ण सिद्धि के स्वरूप, अशेष सिद्धियों के दाता, माया से रहित, ईश्वरनय, गुणहित, नित्य शरीरी, यादि पुरुष, अवक्य, अनेक है नाम उनके, अनेकों द्वारा श्रुति किए जाने वाले, नित्य स्वतंत्र अद्वितीय शांत स्वरूप, भक्तों को शांति देने में परायण, ऐसे परमात्मा के स्वरूप को शांति प्रिय, शांत और शांति परायण जो विष्णु भक्त है वे ध्यान करते हैं। इस प्रकार के स्वरूप वाले भगवान कहे जाने वाले वही एक आनंद कद श्री कृष्ण चंद्र है। श्री नारायण बोले, ऐसा कहकर भगवान सत्व स्वरूप विष्णु अधिक मास को साथ लेकर शीघ्र ही परम ब्रह्म युक्त गौलोक में पहुंचे। सूत जी बोले, ऐसा कहकर सक्रिया को ग्रहण किए हुए नारायण मुनि के चुप हो जाने पर आनंद सागर पुरुषोत्तम से विविध प्रकार की नई कथाओं को सुनने की इच्छा रखने वाले नारद मुनि उत्साहित पूर्वक बोले, इति श्री बुहन्नादीय पुरुषोत्तम महात्म्य पंचोद्योत पूर्ण। जय श्री कृष्ण मित्रों, धन्यवाद।